हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 10th मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करवाने की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज का आज तीसरा पार्ट है, जिसमें हम 2 पार्ट बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उन 2 पार्ट को भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th के तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोस्तों, आप अपने साथ बुक लेकर बैठें और हम क्वेश्चन 60 में नोट किए हैं। अगर पूरा नोट करेंगे तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, इसीलिए आप क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखें एनसीईआरटी, और हम केवल सॉल्यूशन करवाएंगे उसका। क्वेश्चन 60 में हम नोट करेंगे। दोस्तों, 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है इसको। दोस्तों, हमारे पास पहली संख्या है 12। हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे सभी संख्याओं का, तीनों संख्याओं का। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ एक साइड में कर लेंगे। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि 12 को पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से 12 कट भी जाएगा, तो 2 छंग 12। ऐसे 2 से ये भी कट जाएगा, यानी 2 तिया 6 और 3 इक्के 3। दोस्तों, 12 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आ गया, 12 बराबर हम लिख लेंगे यहाँ, और 2 गुणे 2 गुणे 3। दोस्तों, इसी प्रकार अगला नंबर चुनेंगे। अगला नंबर हमारा क्या है, 15 है, तो 15 का भी अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे साइड में। दोस्तों, ये तो 2 से हमारा कटेगा नहीं, तो हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से ये कट जाएगा, यानी 3 पचे 15, 5 इक्के 5। दोस्तों, 15 का भी अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। अब हम यहाँ साइड में लिख लेंगे 15 बराबर 3 गुणे 5। क्या लिख लिए दोस्तों, 3 गुणे 5। यानी जिन जिन संख्याओं से काटे रहेंगे वही यहाँ लाके लिखेंगे। और अगली संख्या क्या है, 21 है। दोस्तों, 21 का भी आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 2 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट 3 से काटेंगे, 3 सते 21 हो जाएगा। और अब 7 से काटेंगे, 7 इक्के 7। दोस्तों, आप देख सकते हैं 21 का भी अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। तो हम क्या करेंगे, 21 को भी यहाँ लिख लेंगे, यानी 21 का गुणनखंड कितना निकाले हैं, 3 गुणे 7। अब दोस्तों, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है संख्याओं का। क्या निकालना है, सबसे पहले एलसीएम। तो दोस्तों, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, 2 पहले क्या है, 12 में 2 दिख रहा है जैसा कि, और इन तीनों संख्याओं में 2 नहीं दिख रहा है, तो हम उसको लिखेंगे और फिर दूसरे 2 को भी इसी प्रकार लिख लेंगे। ये दोनों में नहीं दिख रहा है ना। और देखिए दोस्तों, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी इस 3 को हम केवल एक बार लिखेंगे। कितनी बार, एक बार। दोस्तों, जो चीज तीनों में रहेगी उसे हम केवल एक बार लिखेंगे, और जो कहीं नहीं दिख रहा है उसको हम लिख लेंगे। जैसे 5 देखिए, केवल 15 के गुणनखंड में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, तो यानी हम क्या करेंगे, 5 को भी लिख लेंगे। और फिर 7 भी कहीं नहीं दिख रहा है, केवल 21 वाले में दिख रहा है, तो 7 को भी लिख लेंगे। तो दोस्तों, इन सब का गुणा चाहो तो आप करवा सकते हो, और चाहो तो ऐसे ही आंसर लिख सकते हो। क्या, जैसे कि 2 कितनी बार है, 2 की घात 2 लिख सकते हैं हम, 2 2 बार है, और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा एलसीएम हो गया। दोस्तों, क्या हो गया सीआरटी में, लेकिन हमारा इस टाइप से आंसर नहीं दे रहा, यानी सबका गुणा करवा के आंसर दे रहा है। तो हम गुणा भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दूना 4, 4 तिया
12 12 पंचे 60, 60 का 7 में गुणा कराएंगे तो 420 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 420। तो इसको हम मिटा ही दे रहे हैं, जब एनसीईआरटी में गुणा करके आंसर दे रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों हमारा एलसीएम क्या आ गया? 420 आ गया है। अब हमें एचसीएफ भी निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो दोस्तों हम गुणनखंड कर चुके हैं, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ 3 है दोस्तों, मिटा के एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं साफ साफ। यहाँ 3 है और 15 का भी 3 गुणे 5। अब दोस्तों हम क्या करे हैं, ये एक बार गुणनखंड निकाल चुके हैं, अब हम दोबारा गुणनखंड नहीं निकालेंगे। अब हमें एचसीएफ निकालना है, इसी वाले में हम एचसीएफ निकाल लेंगे। दोस्तों एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वही नंबर होता है जो जितनी संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं 12 15 21, तो यानी जो तीनों में कॉमन मिले, यानी जो तीनों में दिखाई दे। तो देखिए 3 हमारा तीनों में दिख रहा है, तो एचसीएफ केवल कॉमन नंबर ही होता है। तो देखिए कॉमन क्या है हमारा? 3 है, यानी एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया। और एलसीएम क्या हो गया? 420 हो गया। कि एनसीईआरटी में अब हमारा 3 का दूसरा, यानी 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी 17 कामा 23 और 29, यानी 3 नंबर हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये दिख रहा है, तीनों नंबर हमारे क्या हैं? अभाज्य हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका कैसे हम निकालेंगे। तो दोस्तों अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड वही संख्या होती है और उसमें एक का गुणा हो सकता है। यानी 17 को हम डायरेक्ट 17 से ही काटेंगे, अन्य किसी संख्या से नहीं काट पाएंगे, क्योंकि ये हमारी अभाज्य संख्या है। और 23 को भी इसी प्रकार करेंगे, यानी 23 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? केवल 23 होगा, यानी 23 के 23। दोस्तों 29 को डायरेक्ट 29 से काटेंगे, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हो आप, गुणनखंड हो चुका है, तो हम लिख देंगे 17 बराबर, 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या लाए हो? 17 लाए हो। तो दोस्तों 1 गुणे 17 इसे लिख सकते हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। 1 गुणे 17, यानी 17 में 1 का गुणा कराएंगे तो 17 ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा क्या है अगला नंबर? 23 है। 23 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 23। और दोस्तों 29 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 29। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए तो हमारे पास जो नंबर कॉमन है उनको तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, और जिनका जो कॉमन नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका भी गुणा करवाएंगे एलसीएम में। क्या करवाएंगे? एलसीएम। तो दोस्तों जैसा कि 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या में मिलती है, तो 1 गुणे 17 कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लेंगे एलसीएम में, जो नहीं दिखता उसे भी लिया जाता है और जो दिखता है, यानी दोनों में जो कॉमन है, उसको केवल एक बार ही लिया जाता है। तो यहाँ 23 है, फिर अगला नंबर क्या है? 29 है, यानी सारे नंबर कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट केवल लिख लेंगे। दोस्तों अब हम इन संख्याओं का गुणा करा लेंगे, तो यानी पहले 1 से 17 में गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा, और 17 से 23 में गुणा कराएंगे, यानी 17 तिया 51 और 17 दूना 34, 34 5 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39, यानी 391। अब दोस्तों 391 का 29 से गुणा कराएंगे, यहाँ लिखेंगे 391 और 29 से क्या करा देंगे? गुणा। 9 1 9, 9 9 81 और 9 3 27, और 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35। इसी प्रकार एक अंक छोड़ के 2 1 2 2 9 18, 2 3 6 1 7। तो दोस्तों 9 2 1 3 8 5 13, 13 के 3 7 3 10 1 11। दोस्तों जैसा कि गुणा हमारा आ चुका है 11,339। कितना आया? 11,000
339। तो दोस्तों हम इसको मिटा भी दे रहे हैं या ना मिटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ तो गए ही होंगे क्या करवाना था। कुल मिलाकर एलसीएम निकालने के लिए हमने तीनों संख्याओं का गुणा करा दिया। वैसे भी जान लीजिए आपको एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं। अगर दो अभाज्य संख्याओं का गुणा कराना है, सॉरी, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो हमेशा उन अभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी लासा क्या होगा, उनका गुणनफल ही लासा होगा। अब आइए देखते हैं एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ तो दोस्तों जैसा कि हमें इसमें कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ एक लिए हैं। पिछले सवाल में तो हम एक लिए नहीं थे, लेकिन यहाँ एक इसलिए लिए हैं कि जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो एक हमेशा सारे नंबर में मौजूद होता है। तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी लासा 11,339 आ गया और मासा कितना आ गया, एक आ गया। तो दोस्तों हम आपको एक ट्रिक और बताना चाहेंगे। अगर दो अभाज्य संख्याओं का हमें मासा निकालना है तो उनका मासा हमेशा एक ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक। जैसे आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या हमारे पास 2 और 3 है, तो इनका मासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2, क्योंकि मासा मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभाज्य संख्याओं में कॉमन एक ही होता है और कुछ एक के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मासा हमेशा हमें कॉमन संख्या ही मासा होती है, आप जान चुके हैं इसको। तो देखिए यहाँ एक ही दिख रहा है और ऐसे हर अभाज्य संख्या के मासा में होगा। अब अगला सवाल दोस्तों, तीसरे का तीसरा जो है उसका भी एलसीएम और एचसीएफ ही करना है। आप स्वयं कीजिएगा। अगर करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे दोस्तों। लेकिन जैसे 2 सवाल हम बता दिए हैं, अब एक सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर ये दोनों समझ में आ गया है तो आप तीसरा अवश्य ही लगा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लगाने में। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपको और समझ में भी आया होगा दोस्तों, क्योंकि हमने बेहतर से बेहतर ढंग से प्रयास किया है कि आपको समझाया जा सके। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया और पसंद आया है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।